गाइस दिस साइड मंजीता अग्रवाल। सो इंट्रोडक्शन टू एलजेब्रा। इसकी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्या एलजेब्रा में क्या लेटर नया इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। सो लेटर्स को एलजेब्रा में बोला जाता है वेरिएबल्स, और लिटरल्स। लिटरल्स भी कह सकते हैं, वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। सो वेरिएबल्स मीन्स ABCD। आप कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर ले लीजिए, वो आपके वेरिएबल्स में काउंट हो जाएंगे। उसके आगे है जनरलाइजिंग पैटर्न, कि कैसे हम पैटर्न्स के थ्रू इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अर्थमेटिक हमने पढ़ा है अभी तक, जिसमें आपने सिंपली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के फॉर्म में आंसर को फाइंड किया है। उसकी कुछ ऊपर प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ाई हैं लास्ट क्लास में। आज हम उसी के आगे का थोड़ा सा पढ़ते हैं आप आगे। जनरलाइजिंग पैटर्न को एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल से समझिए। शिव एंड शिवानी आर मेकिंग इंटरेस्टिंग पैटर्न यूजिंग द मैचस्टिक्स। क्या पैटर्न इन्होंने क्रिएट किया है। इस तरीके से हमने पहले 3 मैचस्टिक्स से एक छोटा सा बॉक्स बनाने के लिए ट्राई किया, फिर हमने उसमें 3 मैचस्टिक्स और ऐड किए, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से एक पैटर्न बन गया। हमने इसी पैटर्न में 3 मैचस्टिक्स को और ऐड किया है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आगे भी इसी तरीके से हमने कंटिन्यू किया है अपना पैटर्न। कंटिन्यूएशन में हमने जब इसको सीरीज़ में लिखा है, इस तरीके से हमने एक ब्लॉक बना के इसको लिख दिया है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल द टेबल। टेबल में हमने यहाँ लिखा नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड सेकेंड वाला जो पॉइंट है दैट इज़ नंबर ऑफ मैचस्टिक्स यूज्ड। फर्स्ट कॉलम के लिए हमने 3 मैचस्टिक यूज़ की। सेकेंड कॉलम जब हमने 2 कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट किए, देन हमने 3 + 3 टोटल 6 मैचस्टिक्स को यूज़ किया है। नेक्स्ट में हमने सॉल्यूशन में देखिए इस तरीके से लिखा भी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको फिल करना था इस कॉलम को, उसको हमने सॉल्यूशन में यहाँ फिल करके लिखा है। जब हमने थर्ड वाला 3 कॉलम्स यहाँ पे पैटर्न बनाए, देन हमने टोटल मैचस्टिक 9 यूज़ किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि जैसे जैसे हम कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास 3 मैचस्टिक्स और एक्स्ट्रा ऐड हो रही हैं। फर्स्ट कॉलम के लिए 3, 2 के लिए 6, 3 के लिए 9। फिर नेक्स्ट जब आपने 4 कॉलम यहाँ पे स्टार्ट बनाए होंगे, जब भी मैचस्टिक्स से आप ट्राई कर सकते हैं घर पे इस पैटर्न को, देन आपने टोटल 12 मैचस्टिक्स को यूज़ किया है। यहाँ पे ईजिली देख पा रहे हैं कि जितने भी नंबर्स हैं, दीज आर द मल्टीपल ऑफ 3। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 12, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18 एंड सो ऑन। अप टू आपने कितने मैचस्टिक यूज़ किए, यहाँ पे n मैचस्टिक यूज़ किए। तो फॉर एग्जांपल n मैचस्टिक जो आपने यूज़ किए हैं, n कॉलम्स आपने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, तो उनके लिए टोटल नंबर ऑफ मैचस्टिक कितनी होनी चाहिए। 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए। तो सेम नंबर जो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स है, उसकी जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है, देन आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक यहाँ पे मिल गया है। तो यहाँ पे भी हमें सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है n। तो एक कॉलम के लिए अगर 3 मैचस्टिक्स आपने यूज़ की है, तो n कॉलम्स के लिए 3 × n मैचस्टिक यहाँ पे यूज़ होंगी। ये वाला जो पैटर्न है, ये आपने कहाँ से हमने लिया ये पैटर्न। ये पैटर्न हमने फॉलो किया था, जो अभी तक हमने इस तरीके से इस टेबल को कंप्लीट किया है, कि जब फर्स्ट आपने कॉलम क्रिएट किया, देन आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास 3 मैचस्टिक थी, जिससे फर्स्ट कॉलम क्रिएट हो गया था। नेक्स्ट वाले के लिए टोटल मैचस्टिक हमारे पास 6 थी, एंड 6 इज़ द सेकेंड टाइम मल्टीप्लिकेशन बाय 3 एंड 6। आपके पास 2 कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में जब हमने 3 की मल्टीप्लाई 3 से करी अगेन, तो 9 टोटल मैचस्टिक यूज़ हुए, जिससे हमारे 3 कॉलम्स क्रिएट हो गए। जब हमने 3 की मल्टीप्लाई 4 से की है, मतलब 4 कॉलम क्रिएट हो गए। अगर हम 3 की मल्टीप्लाई n से करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मैचस्टिक हमें यहाँ पे मिल जाएगी। इस तरीके से हम इस टेबल को कंप्लीट कर देंगे। इसको हम आगे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यही इस तरीके से पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ता है अलजेब्रा में। आगे है कुछ और एग्जाम्पल। इसका आंसर भी लिखेंगे कि हेंस द जनरलाइज स्टेटमेंट फॉर n नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू 3n। Now some more patterns. Example 2, Harsh wants to buy chessboard for his shop. The following table shows the relation between the number of chessboard and their cost. Observe the pattern and fill in the table. Number of chessboards and the cost of chessboard क्या है। एक चेसबोर्ड है, उसकी कॉस्टिंग है 50 रुपीज़। 2 चेसबोर्ड्स हैं, उसकी कॉस्टिंग है 100 रुपीज़। 5 चेसबोर्ड है, उनकी कॉस्टिंग है 250 रुपीज़। ऐसे आप बताइए 10 चेसबोर्ड की कितनी कॉस्टिंग होगी, 15 की कितनी होगी। और कोई एक फॉर एग्जांपल सी इज़ अ वेरिएबल, यहाँ पे सी है वेरिएबल। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में n हमारा वेरिएबल था। सिंपली नंबरों की तो हमने काउंटिंग कर दी, बट वेरिएबल की हम कैसे काउंटिंग करेंगे। तो अलजेब्रा में हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल की काउंटिंग कैसे होगी। तो यहाँ पे हमने सेम पैटर्न फॉलो किया, 3 की मल्टीप्लाई n से कर दी, जिससे पता चल गया कि n कॉलम्स के लिए 3n मैचस्टिक्स यूज़ होंगी।
ऐसे यहाँ पे चेस बोर्ड कितने आपके नंबर ऑफ चेस बोर्ड सी हैं, तो सी नंबर ऑफ चेस बोर्ड की कॉस्टिंग क्या रहेगी? उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो जितने भी नंबर्स गिवन है उससे एक पैटर्न को हमें क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसी पैटर्न की सी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फाइनल आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले आपको कुछ पैटर्न को क्रिएट करेंगे, देन सिंपली जैसे अर्थमेटिक में मल्टीप्लिकेशन हम फॉलो करते थे वैसे हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर देंगे। सो आप देख सकते हैं कि 1 चेस बोर्ड की कॉस्टिंग 50 है, बट 2 चेस बोर्ड की कॉस्टिंग कितनी है? 100 है। मतलब जब हमने 50 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 100 मिल गया। ऐसे ही यहाँ पे 5 चेस बोर्ड की कॉस्टिंग 250 है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 5 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे देन आपको 250 मिल जाएगा, बिकॉज 52 से 100 होता है और 55 से 250 होता है। तो यहाँ पे एक पैटर्न मिला कि 50 रुपीज़ ईच चेस बोर्ड की कॉस्टिंग है। ऐसे ही अगर हमें 5 चेस बोर्ड चाहिए तो हम 50 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 मिल जाएगा। ऐसे जब हम 50 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 कॉस्टिंग हो जाएगी। 50 की हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 कॉस्टिंग हो जाएगी। ऐसे अगर आप सी की 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 सी कॉस्टिंग हो जाएगी सी चेस बोर्ड्स की। आ गया आंसर। सो व्हाट इज़ द जनरल रूल टू फाइंड द कॉस्ट फॉर सी नंबर ऑफ चेस बोर्ड? सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। ये है अलजेब्रा का स्टार्टिंग कि आपको पैटर्न को समझना है, देन जो वेरिएबल और जो लिटरल आपको दिया है उसके उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना है, सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग आंसर लिख देना है। सो आप देख सकते हैं इसके आंसर में भी यही है, नंबर ऑफ चेस बोर्ड एंड द कॉस्ट ऑफ द चेस बोर्ड। सो फर्स्ट चेस बोर्ड की कॉस्टिंग इज 50, दैट इज 15 to 1। सेकेंड 2 चेस बोर्ड्स की कॉस्टिंग है 100, दैट मीन्स 15 to 2। 5 चेस बोर्ड्स की कॉस्टिंग है 250, मीन्स 15 to 5। 10 चेस बोर्ड की कॉस्टिंग इज 500, दैट इज 15 to 10। एंड 15 चेस बोर्ड की कॉस्टिंग है 750, दैट इज 15 to 15, 15 to 15। एंड सी चेस बोर्ड की कॉस्टिंग हो जाएगी 50 into C, दैट इज 50 into C। सो फाइनल आंसर इज 50C। इसी की बेस पर एक और एग्जाम्पल है, द कॉस्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 25, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 12 पेन्स। सो 1 पेन की कॉस्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करनी होती है, एंड सेकेंड इसका फाइंड करना है आपको कॉस्ट फॉर द P नंबर ऑफ पेन्स। आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा है, यूनिटरी मेथड में हमेशा आप यूनिट वैल्यू की फाइंड करते हैं वैल्यू। तो सबसे पहले अगर 25, अगर एक पेन की कॉस्टिंग 25 है तो आप सिंपली 12 पेन चाहिए तो हम 12 की मल्टीप्लाई 25 से करके टोटल 12 पेन की कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। जब हमें 12 पेन की कॉस्टिंग आ गई 25 से मल्टीप्लाई करके, ऐसे यहाँ पे नंबर ऑफ पेन्स तो P है तो हम P की सिंपल 25 से मल्टीप्लाई करके 25 P नंबर ऑफ पेन्स की कॉस्टिंग फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब अगर मार्केट जाते हैं तो मार्केट जाते टाइम अगर हमें एक चिप्स का पैकेट 5 रुपीज़ का, और हमें 5 चिप्स के पैकेट्स और परचेज करने हैं तो हम टोटल 5 into 5 25 रुपीज़ लेकर जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे सेम अगर हमें 12 पेन्स को परचेज करना है तो हम 12 into 25 300 रुपीज़ को लेकर जाएंगे। अगर हमें P पेन्स को परचेज करना है देन हम 25 into P 25 रुपी पर कॉस्टिंग को लेकर जाएंगे मार्केट में परचेज करने के लिए। सो एग्जाम्पल क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शंकर इज़ 15 years old, फाइंड हिज एज आफ्टर 2 years, 7 years ago, after 10 years, after x years, 12 years ago, y years ago। सो यहाँ पे शंकर की प्रेजेंट एज गिवन है, दैट इज़ 15 years। अब 15 years के बाद आफ्टर 2 years, मतलब सो 15 की शंकर की एज 15 years के बाद जब 2 years बाद आपको एज फाइंड करनी है तो हम सिंपली 15 में 2 को ऐड कर देंगे, 17 years आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे आफ्टर 10 years है तो 15 में हम 10 को ऐड करेंगे, 25 years आ जाएगी, क्योंकि आफ्टर पूछा है कुछ साल बाद की एज। तो हम जितने ईयर्स लिखे हैं उतनी ईयर्स को हम टोटल प्रेजेंट एज में ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे फिर हमें फाइंड करना है आफ्टर x ईयर्स, तो हम क्या करेंगे 15 में x को ऐड कर देंगे, 15 + x ईयर्स आ जाएगी। यहाँ पे तो हमें सिंपल नंबर्स दिए थे, बट यहाँ पे क्या दिया, वेरिएबल दिया, तो हम उस वेरिएबल को एज इट इज़ ऐड कर देंगे, हम उस वेरिएबल में चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कि टोटल कोई समथिंग एज है, ग्रुप है, समथिंग एज है, उसको वेरिएबल के फॉर्म में गिवन है। सो 15 + x ईयर्स। ऐसे यहाँ पे अगो पूछिए, मतलब पहले की पूछिए, तो 7 years अगो क्या हो जाएगी 15 से, 15 - 7 दैट इज़ 8 years। ऐसे 12 years अगो क्या हो जाएगी 15 - 12 दैट इज़ 3 years। तो सेम यहाँ पे 12, यहाँ पे नंबर्स है, यहाँ पे आगे दे रखा है y, दैट इज़ वेरिएबल। सो 15 - y, 15 - y ईयर्स, बिकॉज यहाँ पे शंकर की एज y years अगो पूछी थी। सो इस तरीके से वेरिएबल्स के क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व किया जाता है। अभी इससे पहले हमने वेरिएबल के क्वेश्चन में समझा कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल को, यहाँ पे कैसे हम ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं वेरिएबल्स को, ये बेसिक होता है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको ज़्यादा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए या समझने के लिए, कि 1 है तो आप 1 को कैसे और लिख सकते हैं। 1 को हमने यहाँ पे लिख दिया 1 + 1/2,
1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे देन 2 आ जाएगा, 2/2 दैट इज़ 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गए, केवल 1 बचेगा। ऐसे 1 + 2 है तो 1 + 2 को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, 2 एज इट इज़ बाहर, क्योंकि यहाँ पे जितने नंबर्स हैं हम उतना नंबर यहाँ पे नोट करेंगे। देन आगे जो भी हमारा ग्रेटर नंबर था उसमें हम 1 को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। सो 2 + 1/2 ये हो गया, 2 + 1 3, बाहर 2 ऑलरेडी है, 2 से ये 2 कैंसिल, देन 3 आ गया। आगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इनको पैटर्न को फॉलो करके सॉल्व करके बताइए कि आपको क्या इसमें क्लियर हुआ है, क्या नहीं क्लियर हुआ है। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, आपको उसका सॉल्यूशन विद इन 24 आवर्स वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कंप्लीट करेंगे, देन हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे।